बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। नाज़रीन मोहतरम अस्सलामु अलैकुम और तमाम आलम इस्लाम को ईद मुबारक। आपका मेज़बान तस्लीम अहमद साबरी इस खुसूसी प्रोग्राम ईद सईद के साथ हाजिर खिदमत है। ईद खुशियों का पैगाम लाती है और ये खुशी का पैगाम जहाँ तक पहुँचे, जो भी दुनिया के किसी भी खित्ते में इस प्रोग्राम को देख रहा है, तमाम अहले इस्लाम को ईद मुबारक। ईद उल फित्र इनाम है और इनाम रोज़ों का इनाम है। कहा गया कि रोज़े का इनाम, रोज़े का अज्र मैं अता करूँगा। उसी में से ये एक इनाम किसे खबर है, कौन जान सकता है कि फिर इस ईद के दिन की बरक़ात क्या हैं और इस दिन की अज़मतें क्या हैं। यकीनन ये तो सबके लिए खुशी की बात है, बड़ा हो या छोटा हो, मर्द हो या औरत हो, जवान हो या बूढ़ा हो, सबके लिए। लेकिन कहा जाता है कि खुशी इंसान के अंदर हुआ करती है। अगर अंदर खुशी है, मुसर्रत है और मसरतों का यूं कह लीजिए कि एक समंदर ठाठे मार रहा है, तो बाहर हालात कुछ भी हों वो उस पर असरअंदाज नहीं होते हैं। लेकिन अगर अंदर ही कोई गम छुपा हुआ है, कोई दुख है, तो यकीनन बाहर की बहुत सी खुशियां मिलकर भी उसको खुश नहीं कर सकते। ये प्रोग्राम बुनियादी तौर पर इसीलिए है कि हम ईद आपके साथ मनाएं, आप ईद हमारे साथ मनाएं। हमारी ज़िंदगियां वैसे तो खुली किताब हैं, लेकिन उसके बावजूद भी कोई सवाल हमसे करना चाहते हैं, ज़रूर कीजिए। ज़ाती ज़िंदगियों के हवाले से क्यों टीवी के वो सितारे जो पूरा साल दमकते चमकते रहते हैं और उनकी रोशनी में कोई फ़र्क नहीं आता है, उनके उजाले में कोई फ़र्क नहीं आता है। मैंने लफ्ज़ इसलिए बदल दिया कि रोशनी बाहर की होती है, उजाला अंदर का हुआ करता है। तो इनके उजाले में कोई फ़र्क नहीं आता है, उसी तरह चमकते और दमकते रहते हैं। आप इनसे कोई भी सवाल करना चाहें, सवाल कीजिए। आज हम कोशिश करेंगे कि जिस तरह हम प्रोग्राम से हटकर ऑफ एयर गुफ्तगू करते हैं, उसकी आपको एक झलक दिखाई जाए। कुछ गेम्स भी खेलेंगे, बहुत अच्छी सी, बड़ी पॉजिटिव सी, और आपकी टेलीफोन कॉल्स भी लेंगे इंशाअल्लाह। और मेरे दरमियान तशरीफ़ फरमा है। गेम्स का नाम आते ही मेरे मेहमानों के चेहरे भी खिल गए हैं और कुछ हैरत ज़दा भी हो गए हैं कि पता नहीं कौन सी गेम्स आज तस्लीम भाई खिलवाएंगे। तो इंशाअल्लाह वो भी आप देखेंगे कि कौन सी गेम्स हम आज खेलेंगे। हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा है आपकी बहुत ही जानी पहचानी, हर दिल अजीज़, हम सब की महबूब शख्सियत अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद अकमल साहब। उनके साथ तशरीफ़ फरमा है हम सब की जानी पहचानी, हर दिल अजीज़, महबूब शख्सियत अल्लामा लियाकत हुसैन साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। मेरे दाएँ तरफ आपके हम सब के बहुत महबूब पसंदीदा, हर दिल अजीज़ सना खान हाज सैयद मोहम्मद फसीउद्दीन सोहरवर्दी साहब हैं। और उनके साथ आलम इस्लाम के बहुत मारूफ कव्वाल जिनका मैं भी बहुत मद्दा हूँ, जिनका बहुत फ़ैन हूँ, गौस मोहम्मद नासिर साहब हमारे साथ तशरीफ़ फरमा है। अस्सलाम वालेकुम, सबको बहुत ईद मुबारक। और आप टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं कि अल्लामा साहब का बहुत ही क्यूट सा साहबजादा मोहम्मद अनस भी हमारे साथ है और बहुत ही प्यारी सी बच्ची, छोटी सी बहुत ही प्यारी सी बच्ची हमारे साथ मौजूद है, मारिया। अस्सलाम वालेकुम, आपको भी ईद मुबारक। ईद मुबारक। बोलो ईद मुबारक। ईद कैसी गुजरी मुफ्ती साहब? अल्हम्दुलिल्लाह, बस बहुत अच्छी गुजरी। इसी तरह हाँ, ज़्यादातर तो सोते हुए बस बच्चे घर में गुजारी और बच्चों को ज़रा टाइम दिया। पूरा साल तो हमारा बड़ा मसरूफ़ गुजरता है, टाइम देने का मौका नहीं मिलता, तो ज़्यादातर घर पे ही कुछ मेहमान आए। एहतमाम ये होता है कि ईद का दिन तो कम से कम घर पर गुजरे, बच्चों के साथ, फैमिली के साथ, माँ बाप के साथ। जी हाँ बिल्कुल। तो अम्मी के पास, वालदैन के, वाले साहब तो मेरे पिछले बकरा ईद के करीबन इंतकाल हो गया था, तो अम्मी के पास भाई वगैरह हैं घर पर बच्चों के साथ, उसका एक लुत्फ़ ही अलग होता है। जी हाँ बेशक। कितने ही बाहर से लोग आएँ, आप किसी के यहाँ चले जाएँ, जो अपने फैमिली के साथ ईद के दिन का लुत्फ़ है वो कहीं और नहीं है। सही, बेशक। क्या कहते हैं अल्लामा साहब, कैसी गुजरी ईद? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, बड़ा अल्लाह का करम रहा। दिन का आगाज़ नमाज फ़जर बजमात और ईद के साथ। वैसे तो इस्तेबाब ये है कि ईद उल फितर को थोड़ा मौखर किया जाए, लेकिन हमने पहली मरतबा मोहम्मद अली सोसाइटी में ईद उल फितर पे भी ये तजर्बा किया कि फ़जर और ईद को मुत्तसिल किया, तो वो कामयाब रहा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कामयाब रहा। अच्छा, यानी ईद उल फितर गुज़िश्ता साल के ईद उल फितर से कोई 200-300% पब्लिक ज़्यादा आई।
अच्छा। जिन्होंने ईद को और फजर को साथ पढ़ा, जो हमारे यहाँ पिछले साल ईद पर आती थी। उसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ये हमने चेंज किया कि हमारे यहाँ सोसाइटी में थोड़ा सा ये होता है कि लोग बहुत सारे रात को जागते भी हैं और फजर के बाद सोना चाहते हैं। बहुत सारे फिर फजर में नहीं आते तो ईद में उठ के आते हैं। अच्छा, कुछ फजर में आ जाते हैं तो फिर वो 2 घंटे उनके लिए गुजारना बड़ा मुश्किल होता है। तो हमने तजर्बा किया तो अल्लाह ने कामयाबी अता फरमाई। उसके बाद फिर मुलाकात के अच्छा, लिए कुछ इस दौर का तकाजा भी शायद तब्दील हो गया है कि वो तबका जो नमाज फजर बाकायदगी से मस्जिद में पहुंचकर नहीं पढ़ पाता, वो भी जल्दी उठकर फजर भी जमात से पढ़ता है और उसको फिर, है ना, ये भी एक बिल्कुल ऐसा हुआ कि जब मैं बेनिफिट है। ईद पढ़ाने के लिए गया हूँ तो जो हमारे यहाँ पिछले साल ईद में पब्लिक थी मोहम्मद अली सोसाइटी जामा मस्जिद अक्सा में, उससे 100% तो फजर में थी। अच्छा, ज्यादा हाँ, ये एक उसका बेनिफिट इस बहुत तरह से अच्छा हुआ, बेनिफिट जरूर, हुआ। बिल्कुल। लेकिन ये किया हमने कि चूंकि बड़ी रात और जितने पहले उससे मुत्तसिल चीजें थी उसमें पब्लिक को थोड़ा सा मोटिवेट किया, उनका जहन बनाया कि देखिए फजर की नमाज ये फ़र्ज़ है और ईद उल फितर वाजिब है, तो इस मुबारक दिन तो उसमें बड़ा अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद फिर मुलाकात के लिए चले गए। बारिश हो गई हमारे शहर कराची के अंदर पहले दिन, तो उस बारिश ने ये कि थोड़ा सा फिर काम हल्का, पंजाबी कहते हैं काम ठंडा हो गया, कम होला हो गया। और कम होला हो गया जनाब। उसकी वजह से काम थोड़ा हल्का हो काशी गया। भाई कैसी गुजरी? बस साल गुज़िश्ता की तरह इमसाल भी ईद सोकर ही गुजारी है। अच्छा, बल्कि हर साल की तरह। हर साल की तरह। नमाज ईद के बाद फिर आगे मैं सो गया, फिर जोहर के करीब शाम में बच्चों के साथ फिर फैमिली। हाँ फिर हमारे कुछ फैमिली मेंबर्स वगैरह आए, खाना हमारे यहाँ था। अच्छा, तो ये रूटीन है पहले दिन आपके यहाँ? नहीं, इस दफा हुआ कि अच्छा, इस दफा बन गई, यानी ये रूटीन इस साल बन गई। इस साल। गौस भाई कैसी गुजरी ईद? हाँ जी, पहले तो मैं आलम इस्लाम को ईद मुबारक पेश करता हूँ जी। और जैसा आपने फरमाया, फसी भाई ने जैसे कहा सोकर गुजरी, तो मेरी भी सोकर ही गुजरी ईद। जो हकीकत बात। अच्छा। और कल ज़रा तबीयत भी कुछ सही नहीं थी, आज ज़रा कुछ सही नहीं, लेकिन आप लोग की मोहब्बत आपने याद किया, इस वजह से मैं हाजिर हो गया। नहीं, आप तशरीफ लाए तो रौनक लग गई माशाल्लाह। कुछ ऐसी ईद कौन सी याद है कि जो जाग कर गुजारी है? अब ये बड़ा अजीब सवाल आ गया है और ये अचानक ही सवाल आ गया है, यानी कौन सी ईद है जो हमने जाग कर गुजारी थी पूरा पिछली ईदों में? बचपन की ईदें ही हैं, उसके बाद से तो रूटीन ही ये बन गई ना। और नात खान हजरात तो वैसे ही सारी रात जागते हैं, वैसे नॉर्मली रात भर जागते हैं, तो ये बड़ा मुश्किल होता है। मैं इत्तेफाक से 2 घंटे 3 घंटे सो गया था, फजर में फिर उठ गया और फिर सारा दिन तकरीबन जागता रहा, लेकिन 3 साढ़े 3 बजे हिम्मत जो है वो जवाब दे गई, फिर उसके बाद मैं सो। रूटीन और फिर हमारा सारे टाइम होता है ना, तो रात जागना है। हाँ, वैसे तो आम दिनों में तो मेरी रूटीन वैसी होती है, सोते हैं कि वो सुबह एकेडमी होती है, लेकिन ये रमज़ान में एक ऐसा रूटीन बन गया कि वो मगरिब के बाद जैसे इफ्तार वगैरह करके सोना, फिर 11:30 बजे उठना, तो उसी टाइम नींद आ गई, फिर वो 11:30 बजे के करीब 12 बजे आँख खुल गई, तो पूरी रात फिर बस वैसे। तो फिर और बड़ी डिस्टर्बेंस ही होती, क्योंकि एक नींद की रूटीन बनी होती है ना कि वो रात को ही आपको जागना है और सुबह ही आपको नींद आएगी। अच्छा, ये भी होता है, मैंने ये देखा कि रात को अगर आप पूरी रात सोते रहे हैं और सुबह जल्दी उठ गए हैं, तब भी उस वक्त आपको नींद आ रही होगी। जरूर नींद आएगी, क्योंकि वो आपके रूटीन में वो एक फिजिकल साइकिल बन चुका है। साइकिल बन चुका है। हाँ, अलामा साहब तो रात को सोते हैं? मैं रात को कोशिश करता हूँ कि आम दिनों में रात 11 बजे सो जाता हूँ, आम दिनों का ये मामूल है, तो इसीलिए सहरी टाइम से मैं बहुत कतराता रहा, लेकिन आप रात की मोहब्बत प्यार और सहरी टाइम का एक मज़ा भी अलग था। इफ्तार में भी बैठे हम, लेकिन ये कि इफ्तार में थोड़ा सा बड़ा कंजस्टेड होता है और सहरी में माहौल भी बड़ा अच्छा। और नहीं, ये इफ्तार टाइम नहीं है, ये देखें ना, ये सब चीजें बता रही हैं कि ये इफ्तार टाइम नहीं है, सहरी टाइम है। सहरी टाइम में तो खाना पड़ा होता था यहाँ बिल्कुल बिल्कुल वही माहौल है, खाने पीने का माहौल है। हाँ। तो उसकी वजह से फिर जागने का एक मामूल बना। लेकिन गुज़िश्ता साल आपको याद होगा कि जब नया नया मेरे ज़िम्मे सारी टाइम लगा, मुफ्ती साहब ने सबसे पहले दावत दी मुझे कि आप इफ्तार टाइम में बैठते हैं, सारी टाइम में भी आए हमारे साथ। ठीक। तो बहरहाल इनकी मोहब्बत थी, प्यार था। तो 1-2 प्रोग्रामों में ऐसा हुआ कि मैं तो सोता ही रह गया। हाँ। एक प्रोग्राम में दौड़ता हुआ आधे में पहुंचा, याद हो सबको। तो फिर आस्ता आस्ता मामूल बना। अच्छा, ये क्या वजह, ये भी आपको याद होगा, आपसे इतना प्यार क्यों है हमें, ये मेरी समझ में आज तक नहीं आई। बाकी सब भी उलमा हैं माशाल्लाह, सबका अदब और एहतराम करते हैं हम, प्यार भी का एहतमाम। क्या है ये हिकायात भी आप मुंतखब करते हैं। जिस दिन मैं आता रहा, हाँ, जिस दिन मैं आपको बता दूं नाज़रीन, आपकी टेलीफोन कॉल्स लेता हूं मैं, बस आप मुझे 1 मिनट दीजिए, फिर उसके बाद आपकी टेलीफोन कॉल शामिल करेंगे। मुझे अच्छी तरह याद है जब बज़्म सहर होता था, तो जिस दिन मुफ्ती साहब आते थे, ये इसरार करते थे कि
तुम रोज़ हिकायत सुनाते हो और बहुत अच्छी हिकायत सुनाते हो, तो जिस दिन मैं आया करूं उस दिन 2 सुनाया करो। तो मैंने बड़ी माजरत की हजरत से कि हजरत फॉर्मेट नहीं है, और ये एक क्या वजह क्या है? सब आपसे माशाल्लाह प्यार करते हैं। वो हिकायत कश्मीर से रिक्वायरमेंट ज्यादा थी। वो आपके हिकायत का स्पॉन्सर, क्योंकि वो रिस्पॉन्स बहुत ज्यादा कश्मीर से मिलता था। जी हाँ, तो बहरहाल मेरी तो ये गुजारिश होती थी कि आज सबको नजर करम फरमा दें। आज कॉलर है हमारे साथ पहले। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम तस्लीम अंकल, मैं लाहौर से फातिमा बात कर रही हूँ। जी फातिमा, आपको बहुत ईद मुबारक। आपको भी बहुत ईद मुबारक, और जितने मेहमान और बिलखुसूस मुफ्ती अकमल साहब को बहुत बहुत सलाम और ईद मुबारक। वालेकुम अस्सलाम। और पहले तो मुझे आपको ये कहना है कि आपके रमजान के जितने भी प्रोग्राम थे बहुत अच्छे से, माइंड ब्लोइंग, बहुत 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 अच्छे थे। बहुत जितनी शुक्रिया। तारीफ की जाए उतनी कम है। तस्लीम अंकल, आपने तो एक होस्ट होने का हक अदा कर दिया, अल्लाह और आपको खुश रखे। बहुत अच्छी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिला है। और शायद आपको याद हो कि लास्ट ईद को मैंने कॉल की थी और मैंने मुफ्ती अकमल साहब को अल्लाह का वली कहा था। तो वाकई अल्लाह के वली हैं, और इनकी करामत ये है कि इनकी जो बात सुनता है इन्हीं का होके रह जाता है। वाह, इनकी वाह, हम बहुत इज्जत करते हैं, बहुत। और शायद इनको भी याद हो कि मैं हकाम शरीयत में कॉल करती रहती हूँ, तो हम तो इनकी बहुत इज्जत करते तो हैं। कोई सवाल करेंगी किसी से भी, किसी एक से या सबसे कोई सवाल? नहीं, मैं बस इनकी तारीफ करूंगी, इनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और तस्लीम अगर यकीन मानिए, हमारे दोस्तों में से मुझसे कोई भी सवाल पूछे कि आपको जिंदगी में क्या चाहिए या क्या आपकी ख्वाहिश क्या है, तो मैं उनको यही कहती हूँ कि मुझे एक दफा कम से कम मरने से पहले मुफ्ती अकमल साहब से मिलने का मौका मिल जाए तो बस अच्छा, माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। चले आप कभी आप बेटा कभी आप यहाँ आओगी कराची में या मुफ्ती साहब लाहौर में होंगे तो इंशाल्लाह जरूर मुलाकात हो जाएगी। बहुत शुक्रिया। एक कॉलर हमारे साथ और हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम तस्लीम भाई। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ईद मुबारक। अल्लाह का शुक्र है, ठीक हूँ बिल्कुल। आप सबको भी बहुत बहुत ईद मुबारक हो। हम बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। कैसी गुजरी आपकी ईद? बस बोर ही गुजरी, घर में रहते रहते। अच्छा, अब तो बोर नहीं है ना? नहीं नहीं, अल्लाह का शुक्र है, अब तो बोर नहीं है, बहुत खुश अब तो हम ईद मनाने के लिए यूं समझिए कि आपके घर पर हैं और आपके साथ ईद मना रहे हैं ना, आप सबके साथ। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। एक मिनट जरा बंद कर दो दरवाजा। जी वो सॉरी तस्लीम, ये आपको कहा है उन्होंने बंद कर दें? जी नहीं, वो बच्ची ने दरवाजा खोल दिया था, मैंने उससे कहा। हाँ नहीं, मैं वो खुला था, वो भी मैंने भी बंद करवा दिया, वो मैं आपने याद दिला दिया। जी अच्छा तस्लीम भाई, माशाल्लाह बहुत अच्छा लग रहा है इतनी इनफॉर्मल गुफ्तगू सुनकर, वरना पूरा साल तो हम तकल्लुफाना गुफ्तगू ही सुनते हैं। तकल्लुफाना नहीं उसको कह सकते, वो इस वजह से कि उन मौजुआत का वो तकाजा होता है। जी मतलब बात ये है कि एक वो चीज होती है ना कि वो यानी घरेलू सा माहौल लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। और माशाल्लाह मुफ्ती साहब के बच्चे बहुत प्यारे हैं, बेटी तो बहुत ही प्यारी है, मुझे ऐसी भी बेटियां बहुत ज्यादा अच्छी लगती हैं। हाँ, तो किसी की भी हो तो बहुत अच्छी लगती हैं। मुझे भी बेटियां बहुत अच्छी लगती हैं, इसलिए कि मेरी बेटी नहीं है कोई। अच्छा, खैर मेरी तो 2 बेटियां हैं। अब सहामा भी, मोहम्मद सहामा भी आए हैं, ये माशाल्लाह बड़े बेटे हैं मुफ्ती साहब के। जी 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 जी। अच्छा अच्छा तस्लीम भाई, मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ही है, इफ यू डोंट माइंड। जी जी बिल्कुल कीजिए। अच्छा मेरा सवाल खतरनाक सा मत कीजिएगा जी। मेरे को खतरनाक सवाल मत कर लीजिएगा। नहीं खतरनाक नहीं है। मेरा सवाल मुफ्ती साहब से ये है कि मैंने ये सुना है, मतलब मुझे पता चला है कि मुफ्ती साहब नातिया शायरी करते हैं, तो कोई अपना लिखा हुआ कोई बहुत अच्छा सा शेर सुना दें जो खुद उनको बहुत पसंद हो। ठीक है, चलें बिल्कुल आपको सुनाते हैं, बल्कि सबसे ही सुनेंगे, सबसे उनका पसंदीदा शेर कोई ना कोई जरूर सुनेंगे। एक कॉल है हमारे साथ। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हैदराबाद से काजी कामरान बात कर रहा हूँ। काजी साहब ईद मुबारक। मुबारक तमाम मुफ्ती कराम को, फसी भाई को और कबाल साहब को ईद की मुबारकबाद। बहुत शुक्रिया। आप सुनाइए कैसी गुजरी आपकी? अल्लाह ताला का बड़ा करम है। ये हैदराबाद शहर में बारिश हो रही है, तो फसी भाई से एक नात फरमाइश तो नहीं करनी चाहिए क्योंकि ईद का मौका है। नहीं, फरमाइश आप कर सकते हैं। देखें हम सुनवाने पर है, अब हम सुनवा सकेंगे या नहीं ये आप फरमाइश। बारिश हो रही है जी। आपकी रमजान ट्रांसलेशन बहुत अच्छी थी पूरे रमजान में, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत पसंद आई, लेकिन फसी भाई से की फरमाइश थी कि अगर वो फसी भाई सुनवा दे तो बड़ी नवाजिश होगी। चलें जरूर कोशिश जरूर करेंगे। बहुत शुक्रिया।